नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए चूरू से बड़ी खबर है। गैंगस्टर संपत नेहरा को कोर्ट में पेश किया गया है। चूरू में व्यवसायी से रंगदारी लूट मामले में कोर्ट में पेशी की गई। पुलिस ने नेहरा को फिर से 2 दिन की रिमांड पर ले लिया है। 3 दिन की रिमांड के बाद दोबारा से कोर्ट में पेशी और जिसके बाद फिर से 2 दिन की रिमांड पर कोर्ट की ओर से सौंप दिया गया है। रिमांड के दौरान सीआईडी सीबी टीम ने भी पूछताछ की। गैंगस्टर को भटिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया गया है। 19 जनवरी 2022 के मामले में गिरफ्तारी की गई है। तो लूट मामले को लेकर, रंगदारी मामले को लेकर कोर्ट में पेशी और 2 दिन के रिमांड पर दोबारा से लिया गया है। हनुमानगढ़ से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। जिला पुलिस ने बड़े रैकेट का खुलासा किया है। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। महिलाओं के फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया करते थे। मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 4000 महिलाओं के फोटो पुलिस ने बरामद किए हैं। तो बड़ी सूचना, 4000 महिलाएं जिनके फोटो को बरामद किया गया, इन फोटो के गलत इस्तेमाल किए जाने थे। झालावाड़ से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। नगर परिषद की बोर्ड बैठक में जोरदार हंगामा की सूचना है। बोर्ड बैठक शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। निर्दलीय पार्षद नरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्षदों के साथ हंगामा किया। अपने वार्ड में विकास कार्य नहीं होने से जमकर नाराजगी व्यक्त की गई। सभापति, उपसभापति आयुक्त के सामने धरने पर बैठ गए। 14 महीने के बाद आज नगर परिषद बोर्ड की बैठक हो रही थी, जो हंगामे की भेंट चढ़ गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा शुरू हो गया। निर्दलीय पार्षद नरेंद्र सिंह ने हंगामा किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्षदों के साथ क्या हंगामा किया गया, लेकिन सवाल यह कि इतने वक्त बाद जब ये बैठक हुई उसमें भी हंगामा हो गया, तो आखिर लोगों के मुद्दे से जुड़े, विकास से जुड़ी जो बातें हैं वो कब होंगी? और बुधवार को डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन विभाग के आला अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें परिवहन की एसीएस श्रेया गुहा और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मनीषा अरोड़ा भी शामिल हुई। बैठक में प्रदेश के सभी आरटीओ और डीटीओ वीसी के जरिए जुड़े। बैठक में परिवहन मंत्री से साफ किया गया कि राजस्व वसूली से विकसित प्रदेश का संकल्प पूरा किया जा सकता है। परिवहन मंत्री ने कहा कि फिटनेस सेंटर को लेकर बहुत सारी शिकायतें आती हैं, इसीलिए अनियमितताओं को दूर करते हुए उन्हें पारदर्शी बनाया जाए। खबर दौसा से है, जहां पर लालसोट में अब शहरी सरकार पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। आज लालसोट नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी पिंकी चतुर्वेदी विजयी रही। खास बात यह है कि उपचुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी और अन्य 4 पार्षद वोट देने ही नहीं पहुंचे। आज कुल 31 पार्षदों ने मतदान किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण शर्मा, पूर्व अध्यक्ष रक्षा मिश्रा और इसके साथ ही कुल 4 पार्षद वोट करने पहुंचे ही नहीं। पिंकी चतुर्वेदी को 29 मत मिले हैं, वहीं निर्दलीय नुपुर शर्मा को केवल 2 वोट। इसके अलावा कांग्रेस की प्रत्याशी कृष्णा शर्मा को 1 भी वोट नहीं मिला है। मत थे, जिनमें से 31 मत यहाँ डाले गए हैं। 31 मतों की जब काउंटिंग की गई तो 2 वोट मिले हैं निर्दलीय प्रत्याशी नुपुर शर्मा को और 29 वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पिंकी को मिले। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो बेचारा खेत क्या करे। राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क में ऐसा ही मामला सामने आया है। सेंट्रल पार्क स्थित गरचा फार्म की बेशकीमती जमीन पर रामबाग गोल्फ क्लब प्रबंधन फिर से कब्जा जमाने पर आमादा है और शिकायत के बावजूद जेडीए प्रशासन खामोश है।
की आड़ में जमीन का खेल, दोषियों पर कब कसी जाएगी नकेल। जेडीए प्रशासन पर उठे सवाल। पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने इसकी शिकायत की थी कि इस पे पेड़ काटने की एफआईआर दर्ज करो, इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। वर्तमान में भी मैं जेडीए में शिकायत दर्ज करके आया हूँ। शांत वातावरण और दिल लुभा लेने वाली हरियाली तस्वीरें जयपुर के सेंट्रल पार्क की है। पिंक सिटी का सबसे बड़ा पार्क, सभी उम्र और समूह के लोगों का पसंदीदा हैंगआउट स्पॉट। इसका निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने कराया था, लेकिन इसकी देखरेख से उसे अब कोई सरोकार नहीं रहा। तभी जयपुर का सेंट्रल पार्क एक बार फिर सुर्खियों में है। हम ये बता रहे हैं, सेंट्रल पार्क स्थित जो गोल्फ क्लब प्रबंधन है वो गर्चा फार्म की भूमि के ऊपर अवैध कब्जा करने के ऊपर उतारू है। पूर्व में भी इस तरीके से गर्चा फार्म की भूमि के ऊपर अवैध कब्जा किया गया था, रातों रात पेड़ों को उखाड़ फेंका था। अब फिर से जो तारबंदी है उसे हटा दी गई और कब्जा करने की कोशिश की गई है। सेंट्रल पार्क स्थित गर्चा फार्म की बेशकीमती जमीन पर फिर से रामबाग गोल्फ क्लब प्रबंधन कब्जा करने पर आमादा है। इससे पहले गहलोत सरकार में तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कार्यकाल में भी रातों रात बड़े बड़े पेड़ों की उखाड़ कर कब्जा किया गया था, जिसके बाद खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मौके पर पहुंचे थे और जेडीए की भूमि पर तारबंदी करने और पेड़ पौधे लगाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब फिर रातों रात कब्जा कर लिया गया। तारबंदी और पेड़ पौधों को न सिर्फ उखाड़ कर फेंक दिया गया, लेकिन किसी भी जेडीए के अफसर ने कार्रवाई तो दूर, जांच पड़ताल करने तक की जहमत नहीं उठाई। वर्तमान में भी मैं जेडीए में शिकायत दर्ज करके आया हूँ, जेडीसी को सबको बोल के आया हूँ कि इन पर एफआईआर दर्ज करो पेड़ काटने की। लेकिन पिछली बार के जेडीसी को और यूडीएच को उन्होंने मेंबरशिप दे दी थी। इस बार मुझे इस बात की पुनरावृत्ति होती लग रही है, वरना अदरवाइज जेडीए को तुरंत कार्रवाई कर इन पे कानूनी कार्रवाई कर इनके ऊपर शिकायत दर्ज कर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और तारबंदी कर तुरंत पेड़ लगाने चाहिए। पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता और मॉर्निंग वॉकर्स का आरोप है कि जेडीए ने रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए अतिक्रमण की ओर से आंखें मूंद ली है। जाहिर है जेडीए पर गंभीर आरोप है। अप्रैल 2023 में भी गोल्फ क्लब प्रबंधन ने कब्जा करने का किया था प्रयास। तत्कालीन यूडीएच मंत्री के हस्तक्षेप के बाद जेडीए ने भूमि पर लिया था कब्जा। रातों रात जेडीए की सरकारी भूमि से फेसिंग तोड़ किया गया कब्जा। 11 बीघा भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है गोल्फ क्लब प्रबंधन। कार्रवाई के बदले चुप क्यों बैठा है जेडीए प्रशासन? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में क्यों नहीं दर्ज कराई एफआईआर? इस पूरे मामले की शिकायत जेडीए आयुक्त से लेकर यूडीएच मंत्री तक की गई है, लेकिन इन तमाम शिकायतों के बावजूद जेडीए प्रशासन ने अभी तक अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, शिक्षा संकुल एसओजी की टीम पहुंची है। रीट पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के लिए शिक्षा संकुल एसओजी की टीम पहुंची है। शिक्षा संकुल के राजीव गांधी भवन एसओजी की टीम इस वक्त मौजूद है। सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, एसओजी की टीम पहुंची हुई है शिक्षा संकुल में, अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, कुछ अपडेट है क्या वहां से? विष्णु, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, दोबारा से कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की। बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रीट पेपर लीक मामले से जुड़ी, जहां पर एसओजी की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। शिक्षा संकुल के राजीव गांधी भवन में इस वक्त एसओजी की टीम मौजूद है, जहां पर अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। एडीजी वीके सिंह के सुपरविजन में ये बड़ी कार्रवाई जारी है और माना जा रहा है कि जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ती चली जाएगी और भी खुलासे रीट पेपर लीक मामले को लेकर होंगे। तो देखना अहम होगा कि इस जांच पड़ताल में क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं। तो जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसओजी की टीम ने एक्शन लिया है। शिक्षा संकुल में इस वक्त एसओजी की टीम पहुंची हुई है। रीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर जांच लगातार जारी है और एसओजी ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। आपको बताते चले कि भजन लाल सरकार ने भी कहा है कि पेपर लीक माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी और इसी क्रम में लगातार जांच भी जारी है।
एसओजी का भी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर एसओजी की टीम पेपर लीक प्रकरण को लेकर इस वक्त शिक्षा संकुल पहुंची हुई है, जहां पर कई सारे दस्तावेज लगातार एसओजी की ओर से खंगाले जा रहे हैं। एसओजी की टीम बड़ी संख्या में इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो अहम दस्तावेजों को खंगाल रही है। ये पता लगाने की कोशिश लगातार टीम की ओर से की जा रही है कि रीट पेपर लीक प्रकरण में और कौन कौन लोग शामिल रहे, कौन कौन इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, क्योंकि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनके किस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया गया इस पेपर लीक में। ऐसे में उन सभी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए भी लगातार सरकार भी एक्शन मोड में है और एसओजी भी इसे लेकर लगातार कार्रवाई करते हुए, जहां पर एक और बड़ा एक्शन से होगी। विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल, देखिए आज एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर एसओजी की टीम इस वक्त शिक्षा संकुल पहुंची है और जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित शिक्षा संकुल के राजीव गांधी जो भवन है, वहां पर जो परिसर है, वहां पर एसओजी की टीम काम कर रही है। और जो पूरा मामला है, जो पूरी सर्च कार्रवाई है, वो रीट भर्ती जो पेपर लीक प्रकरण था उसे जोड़ करके देखा जा रहा है कि आज करीब 20 से 25 सदस्य एसओजी की टीम के सदस्य वहां पर पहुंचे हैं और वहीं पर एडीजी जो एसओजी के हैं वीके सिंह, उनके सुपरविजन में कार्रवाई कर रहे हैं और डीआईजी दीपक जो भार्गव है, उनको वहां टीम को लीड करने के लिए भेजा गया है। काफी जो अलग अलग हिस्सों में जाकर के टीम अलग अलग दस्तावेज वहां पर खंगाल रीट भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए मामले में, और वहां जो है इस वक्त हड़कंप मच गया एसओजी में। शिक्षा संकुल में जो कर्मचारी थे, एसओजी की टीम को देख करके वहां पर हड़कंप उनमें मच गया, हड़बड़ाहट वहां पहुंची है और इस लगातार जो कार्रवाई है वो वहां पर जारी है। जी बिल्कुल, हड़कंप मचा हुआ है विष्णु और जांच भी लगातार जारी है। कितनी टीम वहां पर इस वक्त विष्णु, और ये बताइएगा कि ये कार्रवाई कब तक चल सकती है और कई और भी ऐसे जगह हैं क्या जहां पर इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए अभी जो कार्रवाई वो शुरू हुई है, तो माना जा सकता है कि रात तक ये कार्रवाई चल सकेगी, लेकिन मैं बताऊंगा कि करीब 25 सदस्य है एसओजी के 25 सदस्य इस वक्त इस कार्रवाई में मौजूद है, जिसकी जो लीड है वो डीआईजी दीपक भार्गव कर रहे हैं। पूरे मामले की मॉनिटरिंग एडीजी वीके सिंह इस वक्त कार्रवाई की कर रहे हैं। जी बिल्कुल विष्णु, और पहले ही भजन लाल सरकार ने ये वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं, तो बीजेपी ने ये वादा भी किया था कि हम आएंगे तो सारे भ्रष्टाचारियों को नापेंगे, जेल के सलाखों के पीछे होंगे, और जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जब भजन लाल की सरकार आई तो उनके लिए बड़ा चैलेंज था पेपर जो लीक कांड को रोकना, पेपर लीक को रोकना। उसके बाद के लिए उसकी कमान जो थी वो जो एडीजी वीके सिंह उनको सौंपी गई थी, लेकिन बाद में एडीजी वीके सिंह को ही एटीएस एसओजी का चीफ बनाया गया। उनको ही जो परीक्षा नकल जो रोधी जो टीम है उनका चीफ बना के भेजा था। तो ऐसे में एडीजी वीके सिंह के लिए सबसे बड़ी जो अहम है वो कार्रवाई है रीट भर्ती परीक्षा, क्योंकि सरकार थी उसमें रीट पेपर लीक पकड़ने की सरकार की किरकिरी करवाई थी। ठीक है विष्णु, कार्रवाई जारी है चूंकि, तो खुलासे भी होंगे। आप नजर बनाए रखिएगा इस एक्शन पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। सिरोही से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिरोही पहुंच चुके हैं। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता दें, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग हिंदू संगठन वहां पर पहुंच चुके हैं, जमकर स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री रोड शो कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर ये रोड शो किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है। जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो पहुंचे हैं। के लिए आओ, बड़ी मुश्किल से जो है बागेश्वर धाम से समय मिल पाया, तो हम आप सबके दर्शन करने चले आए। आप सबको हिंदू राष्ट्र के लिए साधुवाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप सबको शुभकामनाएं, और राजस्थान के भी हाल बदल गए हैं उसके लिए भी आप सबको आशीर्वाद, और राम राज्य स्थापित हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो, यही संकल्प के साथ हम राजस्थान में पुनः आए हैं और जीवन भर आते रहे।